ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय होगा। तो दूसरा अध्याय कुछ इस तरह से है। जब कोई उपाय दिखाई नहीं दे तो यही अंतिम अस्त्र रह जाता है, किंतु कहते हैं कि आत्मघात पाप है तो उसका भी जो फल मिलेगा भोग लूंगी, ऐसा निश्चय कर गिरजा प्राण त्याग के लिए प्रस्तुत हुई। उनका निश्चय समझने में ब्रह्मा विष्णु को देर न लगी। उन्होंने समझाया, देवी, विपत्ति के समय धैर्य का त्याग ही विनाश का प्रमुख कारण होता है। किसी भी संकट से मुक्ति पाने का उपाय आत्मघात नहीं वरन विवेक बुद्धि से काम लेना है। तीसरा अध्याय, गिरजा का आत्मघात को प्रस्तुत होना। गिरजा पुत्री ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणित करने को ही थी कि अंतरिक्ष के शून्य में सहसा करोड़ों सूर्यों के सम्मिलित समूह के समान एक परम उत्कृष्ट तेजपुंज प्रकट हो गया, जिसके कारण समूचा कैलाश पर्वत और समस्त दिशाएं प्रकाशमान हो उठीं। वह तेज मंडल असीमित अनंत था। यह देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि समझ गए कि भगवान है, इसलिए सभी भक्ति भाव से प्रणाम करके गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप असीमित और अनंत की यथार्थ रूप से स्तुति करने में तो हम पूर्ण रूपेण असमर्थ हैं, क्योंकि आप समस्त विश्व के परमाश्रय, मायामय और माया से परे हैं। हे नाथ, यह दृश्यमान जगत आपका ही महिमामय स्वरूप है। कोई भी दृश्यमान या दृश्य पदार्थ किसी भी अवस्था में आपसे भिन्न नहीं हो सकता। प्रभु, हे जगदीश्वर, इस समय जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई उससे आप ही उबार सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, प्रभु, आप समस्त देवता ऋषि मुनि एवं हम त्रिदेवों के भी उत्पत्ति करता हैं। हम सब आपके ही संकेतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय किया करते हैं। हे प्रभु, हे नाथ, हे जगदीश्वर, आप हम पर कृपा कीजिए। धर्म ने निवेदन किया, त्रिलोकीनाथ, आपकी आज्ञा से ही समस्त धार्मिक और न्यायवान पुरुष मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। हे प्रभु, यह सब आपकी महिमा का प्रभाव है। अन्य देवताओं ने कहा, हे नाथ, आप वाणी से परे होने के कारण अकथनीय स्वेच्छामय, ज्ञानमय एवं ज्ञानातीत हैं। तब आप समस्त वेदों के कारण स्वरूप ज्ञान मूर्ति का स्तवन किस प्रकार किया जाए। हे प्रभु, हम सब आपके कैलाश होने के कारण आपकी समस्त कलाकारी को ठीक प्रकार से जानने में समर्थ नहीं है। ऋषियों ने कहा, मोक्षपद प्रभु, आप समस्त कल्याणों के आश्रय, सिद्धियों के प्रदाता तथा बुद्धि के प्रेरक हैं। आप ही प्रेरणा से हम सब केवल आपके ध्यान में अहर्निशि तल्लीन रहते हैं, फिर भी आप करुणा मूर्ति के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी जय हो, जय हो। तभी सर्वत्र जय घोष होने लगा। सभी दिशाएं भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण की जय जयकार से गूंज उठी। तभी जगजननी पार्वती जी ने परमात्मा के स्वरूप का गुणगान करते हुए निवेदन किया, सर्वांतर्यामी, आपका अद्भुत तेज करोड़ों सूर्यों को लजाने में समर्थ है। आपके स्वरूप का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। आप अणु अणु में व्याप्त एवं परम महिमामय हैं। आप इच्छा मात्र से ही सभी कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए आप तो मुझे जानते हैं, किंतु मैं आपको यथार्थ रूप में कैसे जान सकती हूँ। हे प्रभु, मैंने पुत्र की कामना से पुष्यक व्रत का अनुष्ठान किया है, किंतु इस अनुष्ठान की समाप्ति पर विधान अनुसार आपने अपने प्राणपति को दक्षिणा रूप में दिया जाता है। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है। कोई साध्वी नारी पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने पति का त्याग कैसे कर सकती है। हे करुणामय, हे गोलकनाथ, आप मेरी इस शोचनीय स्थिति को समझकर मुझ पर दया कीजिए। गिरजा का कृष्ण ध्यान में तल्लीन होना। गर्भवती गिरजा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई। उन्हें उस समय अपने तन मन की सुधि नहीं थी। उनकी दृष्टि अंतरिक्ष में उभरे हुए तेजपुंज पर टिकी थी। तभी उन्हें उस अनंत तेज राशि के मध्य अद्भुत रूप लावण्य युक्त अत्यंत मनोहर स्वरूप के दर्शन हुए। मुखमंडल पे अवर्णीय तेज, अधरों पे सरल मुस्कान, हाथ में अमृत की वर्षा करने वाली मुरली, कंठ में मणियों और वन पुष्पों के हार, मस्तक पर स्वर्ण रत्नमय किरीट, कानों में दिव्य कुंडल, विशाल भाल पर तिलक, नील वर्ण देह पर पीताम्बर, विभिन्न अंगों में रत्नाभरण, कटी में कंचन मेखला, चरणों में क्वणित किंकड़ी और किरीट पर मोर की पंख सुशोभित थी। वे भगवान दिव्य एवं भव रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सखा जनचवन डुला रहे थे। शैल नंदिनी ने उस भुवन मोहन स्वरूप को देखा तो एक टक देखती रह गई। उनके मन में हुआ कि पुत्र मिले तो इसी रूप के समान सुंदर हो। उन्होंने सुना, गिरजे, तुम्हारा व्रत सफल हो गया। तुमने जैसे पुत्र की कामना की थी वैसा ही प्राप्त होगा। गिरजा नंदिनी के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु,
आपने व्रत की सफलता स्वरूप अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर तो दे दिया, किंतु जो मूल्य समस्या है उसका तो समाधान नहीं हुआ। हे परमात्मा देव, मुझ पर कृपा कीजिए। पार्वती को लगा कि भगवान त्रिभुवन हंसते हुए कह रहे हैं, पार्वती, यह समस्या तो सामयिक है, स्थायी नहीं। इसका प्रतिकार तो स्वतः ही हो जाएगा। तुम कोई चिंता न करो। तुम्हारी जो भी कामनाएं हैं वह सभी पूर्ण हो गई समझो। निश्चय ही तुम पूर्ण काम को हो गई हो गिरजा नंदिनी। और तब शैलजा ने उन परम प्रभु को प्रणाम किया और वे परमात्मा देव सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सहसा अंतरिक्ष में प्रकट हुए वह तेजपुंज तिरोहित हो गया। गौ के बदले में पति की वापसी। अब महर्षि सनत कुमार ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से शैल नंदिनी के प्रति कहा, जगजननी, तुम्हारे प्रति तो निरे औघड़ बाबा हैं, यह मेरे किसी काम के नहीं। मेरे विचार करके देखा कि इन्हें लिए लिए मैं कहाँ कहाँ फिरूंगा, इसलिए तुम इन्हें अपने पास ही रखो। देवी पार्वती की प्रसन्नता की सीमा न थी। उन्होंने पुरोहित से निवेदन किया, विप्रश्रेष्ठ, आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। मैं आपकी महानता को नहीं समझ सकी थी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि इसके बदले मैं क्या वस्तु प्रदान करूँ। सनत कुमार बोले, देवी, ब्राह्मण को वैसे तो कुछ भी अभिष्ट नहीं है, फिर भी व्रत की संपन्नता स्वरूप और उसे फलवान बनाने के लिए दक्षिणा लेना आवश्यक ही है, इसलिए कपिला गौ को ही दे दीजिए। शैल नंदिनी ने सनत कुमार को कपिला गौ का दान किया और अनेक बहुमूल्य रत्न आभूषण तथा दिव्य वस्तु प्रदान किए तथा अन्य समस्त ब्राह्मणों, ऋषियों, मुनियों, बंदीजनों एवं भिक्षुकों आदि को उनकी अभिष्ट वस्तुएं दी और सुस्वादी पदार्थों से भोजन कराया। सभी सब प्रकार से संतुष्ट होकर उनकी प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद देने लगे। तदुपरांत देवी पार्वती अपने प्राणपति का अत्यंत प्रीतिपूर्वक पूजन किया। उस समय दिव्य वाद्य बजने लगे, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सुमुखियां मंगल गीत गाने लगीं। सर्वत्र आनंद उल्लास छा गया। इस प्रकार भगवती गिरजानंदिनी का पुण्य व्रत समाप्त हुआ। इसके पश्चात उन्होंने शिवजी के साथ स्वयं भी भोजन किया। तत्पुरांत समस्त उपस्थित जनों को मुख शुद्धि के लिए तांबुल दिए गए और शिवा ने भी तांबुलों का सेवन किया। इसके पश्चात उत्सव समाप्त हुआ और सभी आगत जन अपने अपने स्थान को लौट गए। चौथा अध्याय, विप्रवेशधारी प्रभु का आगमन। उत्सव समाप्त होने पर शिव शिवा अंतःपुर में चले गए। तभी उनके द्वार पर दीनहीन कुत्सित ब्राह्मण आकर पुकारने लगे, शंभो, हे सर्व कामना दायक प्रभु, हे दीन बंधो, मैं भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल एक दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण हूँ। भोजन की इच्छा से ही बहुत दूर से चलकर आया हूँ। उसके सिर के केश रुक्ष, उलझे हुए, नए वस्त्र मैले कुचैले थे, किंतु दांत स्वच्छ और ललाट पे उज्जवल तिलक लगा था। उसके हाथ में एक डंडा था जिसके सहारे खड़ा हुआ पुकार लगा रहा था, अरे शिवजी, क्या कर रहे हो हे प्रभु। हे गिरजानंदिनी, तुम्हारे द्वार पर याचक ब्राह्मण भूखा पुकार रहा है और तुम सुनती ही नहीं। भला सर्व संपत्ति संपन्न माता के रहते हुए उसका बालक भूख से व्याकुल पुकारता रहे, ये कैसी विचित्र बात है। ब्राह्मण की पुकार सुनकर शिव शिवा बाहर निकले। उन्हें देखते ही उस दीन ब्राह्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगे, आशुतोष प्रभु, मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ तथा आप समस्त धन धान्यों से संपन्न एवं समर्थ हैं। हे दीन बंधो, मेरी इस दशा को देखकर मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, आपके समान कोई दाता नहीं है। हे माता, आपके समान कोई दयामती माता नहीं हो सकती। विप्र के दीनता युक्त वचन सुनकर भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, द्विजवर, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? कृपया सभी बातें बताने का कष्ट करें। करुणामयी शैल नंदिनी ने भी पूछा, वेद पारंगत विप्रश्रेष्ठ, मेरा अत्यंत सौभाग्य है जो आप मेरे यहाँ इतना कष्ट करके पधारे हैं। वस्तुतः आप जैसे अतिथि के स्वागत सत्कार एवं सेवा की बड़ी महिमा कही गई है। ब्राह्मण ने कहा, हे माता, आप तो साक्षात वेदमयी हैं। आप मुझ शुद्ध आदमी को अन्न प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दूर से चलकर यहाँ आने का अत्यंत थका हुआ हूँ। वैसे भी मैं उपवास व्रती एवं रोग से पीड़ित हूँ। बस यही मेरा स्वागत सत्कार एवं पूजन है। भगवती शैलजा ने कहा, विप्रवर, मुझे आज्ञा कीजिए कि आपको कौन सा पदार्थ प्रस्तुत करूँ। आपकी जो इच्छा होगी वही पदार्थ आपकी सेवा में उपस्थित करने का प्रयत्न करूँगी। आप कुछ बताइए तो सही। तो आज का अध्याय यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे की कथा हम अगले अध्याय में जारी रखेंगे। तब तक के लिए मैं यही कहूँगी, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये कथा कैसी लगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को दिल से मेरी तरफ से धन्यवाद।